तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, साइंस का, यानी कि हाई स्कूल की साइंस का दूसरा चैप्टर। पहला हो चुका है हमारा जो रासायनिक पदार्थ हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ थी, वो चीज़ हो चुकी है। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम अम्ल और क्षार एवं लवण है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण है ना। क्या होता है हम जानेंगे इसमें कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। अब अम्ल क्षार और लवण के बारे में अच्छे से जानेंगे कैसे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार के क्या गुण होते हैं और लवण के क्या गुण होते हैं, है ना। तो हम ये सब चीज़ें क्या करेंगे आज की इस क्लास में पूर्ण करेंगे, है ना बच्चों। तो कुछ नहीं, बस हमारी इस क्लास में बने रहिए। जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में बराबर कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम उसको देख सकें और तुम लोगों का नेटवर्क क्या है उसी समझ सके, है ना बच्चों। तो हम बिना समय गंवाए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी आशा यही है कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए, है ना, सिर्फ वीडियो को देखिए और इसकी जो पीडीएफ रहेगी ना वो सब हमारी ग्रुप पर मिल जाएगी, है ना। संतु साइंस क्लासेस की एक व्हाट्सएप पे जाइएगा और वहाँ पर संतु साइंस क्लासेस से सर्च करिएगा कम्युनिटी, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की गई है ना। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप सिर्फ क्लास को देखिए, है ना, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। भाई चैप्टर ही पूरा क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो भाई अम्ल क्षार लवण के बारे में हम पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं भाई होता क्या है, अम्ल क्या होता है। भाई मैं पहले इसे सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक ना। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि क्षार क्या होता है, क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार वह होता है जो स्वाद में तीखा होता है ना। जैसे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। क्षार क्या होता है, तीखा होता है। क्या होता है, तीखा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें मान लो, जैसे कि नींबू, क्या मान लें, नींबू मान लें, और क्या मान लें इसमें। वैसे तीखा मतलब क्या होता है, जैसे कि मिर्च, क्या होता है, मिर्च होता है ना, मिर्च क्या होता है, मिर्च हमारी क्या होती है, तीखी होती है। नींबू खट्टा होता है इसलिए हम इसको अम्ल बोलते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, तीखा होता है इसलिए हम इसको मिर्च का एग्जाम्पल देख लिया। लवण, लवण क्या होता है, क्या होता है, स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन होता है ना। क्या होता है, स्वादहीन होता है। तो हम इसके बारे में ये होता है, अब हमारी बेसिक डिटेल ये है कि हमारा स्वाद मतलब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है ना। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे भाई, डिटेल में पढ़ेंगे भाई होती क्या चीज़ है, इसकी परिभाषाएँ क्या होती हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या होती हैं, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं। लिखो हमारे साथ में, वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा जो खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस चीज़ों को समझते हुए चलना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना। कि अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जिससे उन्हें अम्ल कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, जैसे नींबू मान लो, है ना। क्या मान लें, नींबू, नींबू हो गया, इमली हो गई, आंवला हो गया, ये सब क्या हो गए, ये हो गए अम्ल के क्या उदाहरण, है ना। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। इतनी बात समझ में बच्चों, स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं, तीखे होते हैं। जैसे कि क्या, मिर्च एग्जाम्पल में क्या ले लो, स्वाद में तीखे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल क्या कहलाते हैं,
क्षार कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्षार कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या मान लीजिए जैसे कि भाई तीखा क्या होता है, हरी मिर्च होती है भाई, सूखा मिर्च होता है, सब क्या होता है, सब क्या होते हैं, तीखे होते हैं, बहुत तीखा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, मिर्च। एग्जाम्पल में क्या ले लें, मिर्च। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, आप इतनी बात क्लियर हुई ना कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें कहीं बाहर का नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना ही पढ़ना है। और इसके आगे क्या है मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, सीधी सी बात क्या होता है, इनके स्वादहीन होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं भाई, स्वादहीन होते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों, स्वादहीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले लें हम, पानी। क्या हो गया, पानी। अब बताओ पानी में कोई स्वाद मिलता है, बताओ पानी में कोई स्वाद मिलता है, नहीं मिलता है ना। पानी स्वाद होता है, पानी स्वादहीन होता है। पानी में कोई ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, बस वो स्वादहीन होता है ना। तो सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पानी। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई ना। क्या होता है, पानी क्या होता है, स्वादहीन होता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल के बारे में बेसिक मतलब कि बेसिक डिटेल में हम अभी तो ऊपर पढ़ चुके कि हाँ अम्ल क्या होता है, स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या होता है, क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, उस क्षार क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। और लवण क्या होते हैं, स्वाद में स्वादहीन होते हैं, है ना। अब हम जानेंगे अम्ल की विशेषता क्या होती है, मतलब कि अच्छे से हम जानेंगे अम्ल के बारे में, है ना। अम्ल के बारे में क्या हो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था, आर्हेनियस करके एक वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, जैसे मान लो कि समझो, आर्हेनियस करके एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने बताया कि अम्ल क्षार लवण को हम ऐसे नहीं पहचान सकते। क्या करते हैं, ऐसे हम नहीं पहचान सकते कि वो स्वाद में अगर खट्टा है तो उसको हम अम्ल नहीं कह सकते हैं, अगर स्वाद में तीखा है तो उसको हम क्षार नहीं कह सकते। भाई कह सकते हैं, लेकिन इतनी सी छोटी बात थोड़ी ना है। अभी मान लो से एसिड, क्या ले लें हम, एसिड। क्या ले लें, एसिड ले लें। एसिड मतलब क्या होता है, एसिड मतलब क्या होता है, बताओ भाई, एसिड मतलब क्या होता है, एसिड मतलब तेजाब। क्या होता है, तेजाब ले लें भाई। तेजाब क्या हो गया, अब ये बताओ, तेजाब भाई एसिड ही तो हुआ। एसिड मतलब क्या, अम्ल मतलब क्या भाई, अम्ल को ही क्या कहते हैं, एसिड। एसिड मतलब अम्ल मतलब एसिड, एसिड मतलब तेजाब, है ना। तेजाब को ही एसिड कहते हैं। अब ये बताओ, क्या हम तेजाब को चख कर पता कर सकते हैं ये खट्टा है, मीठा है या फिर तीखा है, इसे पता कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं भाई। अगर तेजाब भाई नॉर्मल सा तेजाब होता है, चलो ठीक है, चख लिया एक बार, बट अगर कहीं हार्ड वाला हो गया तो पूरी बॉडी में क्या कर देता है, छेद कर देगा, बॉडी को पूरी जला सकता है, तेजाब जला सकता है ना। इसलिए ये एक वैज्ञानिक करके आया है, कौन, आर्हेनियस करके एक वैज्ञानिक आया। उन्होंने बताया कि मान लो अगर हम एसिड में किसी तेजाब को अगर चखना हो तो हम उसको पता नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है ना। इतनी बात हम क्लियर नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बताया, वह अपना एक सिद्धांत लेकर आया जिसको बोलते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत, है ना। तो हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि आर्हेनियस का सिद्धांत होता क्या है। आर्हेनियस का सिद्धांत वह होता है, उन्होंने बताया, क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर, उन्होंने क्या बताया, देखो जो हम पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं वो भी सही है, बट जब दूसरी बात आई आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस जो अपना सिद्धांत लेकर आए, उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन में, H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, या फिर H+ आयन में टूट जाते हैं। H आयन में क्या होते हैं, फिर से समझो क्या होता है। उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं या फिर H+ आयन में टूट जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। उन्होंने बताया जब अम्ल होता है, अम्ल को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे, मतलब उसमें बिखर जाएंगे, पानी में बिखर जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। कैसे, जैसे नींबू हो गया, नींबू का रस है ना, नींबू के रस को अगर हम पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा भाई, पूरे पानी में फैल जाएगा ना। नींबू का रस क्या करेंगे भाई, एक गिलास ले लिया, अगर इसमें हमने पानी भर दिया, अब भाई इसके नींबू के अगर रस को इसमें हम डालेंगे, निचोएंगे, तो इसमें क्या करेगा भाई, इसमें पूरा फैल जाएगा ना। और जब फैल जाएगा तो क्या भाई, इसे यही तो बताया उन्होंने कि टूट जाते हैं। H+ आयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, है ना। अगर टूट जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। यही होती है अम्ल की परिभाषा, रियल, है ना। तो अगर कोई पूछ ले आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, आर्हेनियस के सिद्धांत क्या थे, तो ये बताएंगे आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया
कि जो अम्ल होते हैं या फिर क्षार होते हैं उनको पानी में घोलने में क्या होते हैं, अम्ल जो होता है उसको पानी में घोलने पर वो आपस में टूट जाते हैं या फिर वो H+ आयन देते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। उदाहरण के लिए क्या दे दिया, नींबू दे दिया। सिरका को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास में अगर हम थोड़ा सा भी, इतना सा भी अगर सिरका डालेंगे ना, इतना सा भी, तो पूरे पानी में फैल जाएगा, है ना। ब्लैक ब्लैक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कुछ भी हो जाता है वो, तो क्या होता है, टूट जाता है ना, पूरे पानी में बिखर जाता है, तो क्या कहलाता है, सिरका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल को हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये अम्ल होता है। भाई अगर मान लो सिरका भी होता है ना, तेजाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो मान लो भाई नॉर्मल से हो गया, H2SO4 हार्ड हो गया, HNO3 हो गया, क्या होगा, हार्ड वाले अगर हमने ले लिया, अगर उसको हम चख सकते हैं, नहीं चख सकते ना, चख के नहीं पता कर सकते कि ये भाई अम्ल है या फिर क्षार है ना। इसलिए उन्होंने क्या होता है, तो ये सिद्धांत लेकर आए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम जरूर नोट कर लेंगे। भाई ये हाई स्कूल में 5 नंबर का पूछा जाएगा, पक्का से पक्का आएगा। इतनी बात क्लियर कर लो, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा अम्ल की परिभाषा, है ना, आर्हेनियस का सिद्धांत। फिर तो तीसरा उन्होंने उदाहरण क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आयन में टूट जाएगा। देखो अभी देखो उदाहरण में क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, HNO3 हो गया। अब देखो इन्होंने क्या होता है, जैसे कि HCl ले लिया, एक उदाहरण ले लिया यही वाला। अगर HCl है, HCl को अगर हम जल में घोलेंगे, HCl को हम क्या कर दें, जल में घोल दें, तो क्या हो जाएगा, H+ आयन, मतलब H अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, HCl- अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, HCl- अलग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हुई ना। इतनी बात इन्होंने क्या बताया कि जब H+ आयन, भाई इतना समझो कि HCl होगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम जल घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ जो होगा वो अलग टूट जाएगा और HCl- जो होगा वो किस में हो जाएगा, अलग टूट जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। एक नोट में ये चीज़ याद रखना, क्या चीज़ है, अम्लों का राजकुमार अम्लराज क्या होता है, HCl या फिर HNO3 होता है, HCl होता है। HCl क्या होता है, अम्लों का राजकुमार या फिर अम्लराज। भाई अम्लराज, राजकुमार क्या, राजा का बेटा, तो क्या होता है, अम्लराज। कौन होता है, HCl को हम क्या कहते हैं, HCl को हम क्या कहते हैं, इसको एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं, है ना, एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। भाई इसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भाई एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा, है ना, पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए अम्लराज किससे कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्षार। भाई वेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है। आर्हेनियस के सिद्धांत ने, जब आर्हेनियस आए तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए थे, मतलब पूरे अम्ल और क्षार के ऊपर वो लेकर आए थे, अपनी टिप्पणी रखे थे। तो एक तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया है, और क्षार क्या होता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या होते हैं भाई। तो उन्होंने बताया क्षार वे पदार्थ होते हैं भाई, ये अम्ल का उल्टा होता है। क्या होता है, अम्ल का अपोजिट, अम्ल का जस्ट अपोजिट। अगर अम्ल प्लस देता था तो ये क्षार क्या होता है, माइनस देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं क्या होता है कि क्षार वे होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर OH- में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए HNO3 है ना, HNO सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई। क्या लिखा है, सोडियम
ठीक है ना बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। क्या होता है कि आयन टूट जाते हैं, जैसे कि HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये चीज़ इतनी होती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। उदाहरण में क्या देखेंगे, जैसे साबुन, क्या हो गया साबुन, भाई क्षार साबुन, साबुन को कभी नहाया है तो उसको कभी चखा है, कसैला लगता है, क्या होता है कसैला होता है। कैसे होता है, इसका स्वाद कैसा होता है साबुन का, कसैला होता है ना भाई, हमने तो भाई चखा है। क्या तुमने चखा है, कसैला होता है, क्या होता है कसैला। इतनी बात क्लियर हुई। साबुन का स्वाद कैसा होता है, कसैला या फिर तीखा। भाई क्षार वो होते हैं जो जिसका स्वाद तीखा हो या फिर कसैला हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब भाई तुम लोग सोच रहे हो, अभी तो सर ने बताया था कि भाई ये स्वाद में तीखे होते हैं, तो हाँ भाई तीखे भी होते हैं और कसैले भी होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भी बताया। चूना पानी, क्या हुआ चूना पानी, भाई चूने को पानी में घोरो, कभी उसको खाया, चूने को कभी खाया है भाई, काट देता है ना, वो भी कसैला होता है, उसका भी स्वाद। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में को अगर हम जैसे कि मतलब पानी में घोलेंगे, क्या हो जाएगा Na+ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, OH- अलग, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा भाई, ये सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। इतने बात समझ में आई, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। इतने बात समझ में आई बच्चों, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई। ये कैसे टूट जाते हैं, OH- में टूट जाता है और Na+ में टूट जाता है। इतनी बात क्लियर करना है कि क्षार वे होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन में टूट जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे साबुन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर चूना पानी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, क्लियर। तो इन्होंने क्या बताया था, एक क्षार के बारे में बताया था, एक अम्ल के बारे में बताया था और लवण के बारे में बताया था। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया कि अम्ल, लवण, क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार लवण क्या होते हैं, ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। भाई लवण वे होते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, अम्ल को ले लो और क्षार को ले लो, भाई मिर्ची ले लो और नींबू ले लो। मिर्ची और नींबू को जब लेंगे ना, तो जब उसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल, उसका स्वादहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्वादहीन हो जाएगा। ठीक है ना, उसको स्वादहीन नहीं पता चलेगा भाई ये खट्टा है फिर तीखा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कसैला हो जाएगा। समझ में आए, तो लवण हो जाएगा, मतलब कसैला नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो स्वादहीन हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए क्या, जैसे खाने का नमक, NaCl क्या हो गया, NaCl क्या हो जाएगा भाई, अम्ल और क्षार को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि उदाहरण नमक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। बेकिंग सोडा अब क्रिया क्या हो जाएगी, जैसे NaCl में क्या करेंगे, NaCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो क्या होगा, NaCl मतलब नमक अलग हो जाएगा, H2O पानी अलग निकल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड में क्यों टूट जाएगी भाई, ये यहाँ पर HCl- हो गया और Na क्या हो गया, नहीं, यहाँ पर H+ होता है ना, H+ होता है और ये माइनस होता है। यहाँ पर क्या होता है, OH- में होता है भाई, बंदा माइनस, सोडियम क्या होता है, प्लस में होता है। ये क्या करेगा, NaCl मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl और HOH। तो यहाँ पर क्या है, एक H ये एक H, दो H हो गए, यहाँ पर 2H और O, यहाँ को O उठकर चला गया तो क्या होगा, ये क्या निकल गया, यहाँ पर जल निकल गया और ये NaCl किससे मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई साथियों। क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक, क्या बोलते हैं, नमक। भाई सोडियम क्लोराइड को ही नमक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, नमक। इस अपक्रिया को उदासीन अपक्रिया भी कहते हैं भाई। इसके लवण को हम क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं भाई, उदासीनी अपक्रिया, उदासीनी अपक्रिया। अभी मैंने क्या, उदासीन होते हैं ना, उदासीनी अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अगर भाई बात क्लियर हो तो भाई कमेंट कर दो जल्दी से HCl। ठीक है ना,
कमेंट कर दो, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। इतनी बात पहले तो क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण के बारे में पहले छोटी डिटेल ली, फिर क्या पढ़ा हमने उसको, अम्ल क्षार और लवण की क्या हुई परिभाषाएं पढ़ी, ये हो गई, ठीक ना। फिर हमने आगे आगे पढ़ क्या पढ़ा, आर्हेनियस का सिद्धांत आ गया, जिन्होंने उसने बताया कि हम मतलब कि अम्ल क्षार को ऐसे ही पता नहीं कर सकते भाई, चक्कर नहीं पता सकते। मान लो कोई तेजाब हो या फिर कोई एसिड हो गया, मतलब हार्ड एसिड हो गया, तो क्या हम क्या उसको चक्कर पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक प्रक्रिया द्वारा तय करेंगे। कैसे, वह बोले हुए पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं या फिर H+ आयन में टूट जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई थी। क्षार के बारे में क्या होता है, H- देते हैं भाई। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं, अम्ल जो होता है ये क्या हो गया अम्ल, और क्षार क्या होता है ये होते हैं। इतनी बात के लिए जो OH- देते हैं क्या होते हैं, OH- में टूट जाए वो क्षार कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई थी। लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं भाई, अम्ल और क्षार। क्या हो, अम्ल ले लो और क्षार, अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार को अगर आप क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ये किसके अनुसार क्या कहा गया था, आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार कहा गया था। इतनी बात क्लियर हुई। बस इससे ज़्यादा भाई एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इससे आगे कहीं भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसको हम जितना मैंने बताया उसको पढ़ लीजिए। इससे बाहर अगर कुछ आ जाए तो बोल देना कि सर ने गलत कहा था, है ना। आ ही नहीं सकता भाई किसी भी कीमत पर। तो हम सीधे सीधे से इतनी बात करें, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू मान लो, है ना, नींबू हो गया। क्षार क्या होते हैं, कड़वा होता है या फिर कसैला बोल दो। और लवण क्या होते हैं, जैसे नमक, नमक ले लो, या फिर कोई चीज़ जैसे स्वादहीन हो जाए, है ना, पानी। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। ये पीएच पैमाना होता क्या है, पीएच पैमाना होता क्या है भाई। पीएच के बारे में तो भाई बहुत लोग बता दे रहे हैं कि पीएच पैमाना क्या होता है। तो समझो कि पीएच पैमाना क्या होता है, ये आज हम तुमको अच्छे से समझाएंगे, है ना। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच वह होता है जिस पर एक मान लो जैसे कि स्केल होती है, इसकी पटरी तुम्हारे पास है ना, जो होती है इसमें 30 इंच होता है ना, 30 इंच या 15 इंच वाली, जैसे वैसे ही क्या होती है, एक पीएच स्केल होता है। बट पीएच स्केल में क्या 7 तक गिनतियाँ होती है। कितने तक होती हैं, 1 से 7 तक, उसके बाद 7 से 14 तक। कितनी तक होती हैं, 14 तक गिनतियाँ होती हैं, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इसको ऐसे बताता है कि कौन कितने पर जाएगा तो क्षार कहलाएगा, है ना। ये चीज़ हम उस पर तय करते हैं, है ना। तो भाई चित्र तो देख रहे होगे ना, पीएच स्केल क्या कहते हैं भाई, यही होता है पीएच स्केल। क्या होता है, यही होता है पीएच स्केल। इतनी बात क्लियर है बच्चों। पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये होती है पीएच स्केल, है ना। ठीक है ना, पीएच स्केल क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, पीएच स्केल यही होता है, पीएच स्केल इसको ही कहते हैं। अच्छे से देख लो, है ना भाई। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पहले इसके बारे में अच्छे परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझाएंगे, है ना। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच पैमाना किसी पदार्थ की अम्लीय यानी कि एसिड या क्षारीय यानी कि बेसिक पदार्थ प्रकृति बताता है। क्या बताता है, अम्ल क्षार एवं लवण की क्या बताता है, प्रकृति बताता है, जिसका पीएच मान 0 से 14 तक होता है। क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 0 से लेकर के क्या होता है बच्चों, 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 14 तक। इतनी बात क्लियर हुई। पीएच भाई पीएच पैमाना किसे कहते हैं, पीएच पैमाना किसी पदार्थ की अम्लीय क्षारीय प्रकृति बताता है। इसका मान क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं, है ना। सारेंसन करके एक नाम करके एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, एक सारेंसन करके एक नाम करके एक वैज्ञानिक थे, जिसका क्या नाम था, सारेंसन। सारेंसन, ये बात क्लियर करने से भाई ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। किसमें, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछ लेगा कि पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाने के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ, तो हम क्या बताएंगे, सारेंसन। क्या बताएंगे, सारेंसन। अभी ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। क्या हो गया, सारेंसन बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी हम जानेंगे पीएच पैमाना होता क्या है भाई। अम्ल क्षार एवं लवण के नापने वाला एक पैमाना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
पीएच पैमाना है ना, पीएच स्केल। पीएच स्केल ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, पीएच स्केल मतलब एक पटरी जैसे होता है, अगर कोई पदार्थ है, कोई भी जल है, कुछ भी अगर लवणीय है, कुछ भी अम्ल हो या क्षार हो या कुछ भी है, अगर उसका मुझे पता लगाना तो भाई इस पीएच स्केल को हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे पीएच स्केल को। मान लो ये बोतल, मान लो कि गिलास हो गया, गिलास हो गया, इसमें क्या भरा है, कोई पदार्थ भरा है। अब हम इसको पहचानें कि भाई इसमें क्षार है कि लवण है कि क्या है, क्षार है, लवण है या फिर अम्ल है, हम ऐसे पता नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे भाई, इस पीएच स्केल को उठाएंगे, इस पीएच स्केल को उठाकर हम इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। तो अगर पीएच स्केल को जब इसमें हम डालते हैं ना, तो ये एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर ये 7 से ऊपर जाएगा, इसको ऐसे डालते हैं, अगर ये 7 से नीचे रहेगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, ये अम्ल कहलाएगा। अगर ये इसको अगर हम इस गिलास में डालेंगे, डालने के बाद अगर ये 7 के ऊपर इसका क्या टेम्परेचर है, 7 से नीचे रहेगा तो ये अम्ल हो जाएगा, 7 पर रहेगा तो ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उदासीन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। यदि अगर इसको हम इस पानी में डालें, अगर इसका जो टेम्परेचर बढ़ करके कहाँ चला गया, 7 के ऊपर 8 पर पहुँच गया, 9 पर पहुँच गया, 10 पर, 11, 12, 13, 14 तक अगर ये चला गया तो क्या कहलाएगा, ये क्षार हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्षार है। अगर 7 से नीचे है तो ये फिर अम्ल कहलाएगा, तो ये अम्ल हो जाएगा। 7 पर है तो ये उदासीन हो जाएगा, लवण कहलाएगा। और अगर 7 के ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्षार कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात के लिए यही होता है। देखो इसमें क्या होता है, पीएच पैमाना अगर 7 के नीचे है भाई, इसका मतलब क्या होता है, नीचा, ठीक है ना। और इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, नीचा, और इसका मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना। अगर 7 से नीचे है तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। पीएच पैमाना अगर 7 पर रुक गया तो क्या हो, उदासीन हो जाएगा या फिर लवण हो जाएगा, लवण हो जाएगा या फिर उदासीन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। पीएच पैमाना अगर 7 से अधिक है, क्या हो गया, 7 से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, इसमें ये क्षार कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, H+ आयन, अगर जितना H+ ज़्यादा होगा भाई, अगर हम मान लो ये कोई ये पदार्थ है, अगर ये पदार्थ 7 से नीचे मान लो 3 पर आ गया, 2 पर आ गया, 0 पर आ गया, 1 पर आ गया, वो जितना नीचे रहेगा उतना ही ज़्यादा अम्ल हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। यही इसका उदाहरण है। H+ आयन ज़्यादा, अगर H+ आयन अगर ज़्यादा होगा तो pH कम होगा, pH कम होगा तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर H+ आयन कम है भाई ज़्यादा हो जाएगा। भाई आयन अगर कम होगा तो क्या कहलाएगा, pH ऊपर बढ़ेगा, है ना, ऊपर बढ़ेगा। तो जब ऊपर बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा क्या, तीखा, यानी कि क्षारीय कहलाएगा। जब ऊपर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, और जब नीचे रहेगा तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, बस यही होता है pH पैमाना, ठीक है ना। इसके अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ये देखो लिटमस पेपर क्या होता है ना। लिटमस पेपर भाई तुमने तो अभी अम्ल, क्षार, लवण को भाई बहुत पढ़ लिया है ना, बहुत पढ़ लिया। अम्ल, क्षार, लवण खूब कसके पढ़ लिया भाई। इतनी देर से रटे जा रहे हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं ना। ये चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग, रटते जा रहे हैं भाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है क्या भाई, समझो, बस चीज़ों को समझो। क्या होता है भाई, पहले बहुत सारे वैज्ञानिक थे, कोई अपना कथन लेके आया था, कोई अपना कथन लेके आया करता था, है ना। तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये होता है लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, है ना। क्या होता है लिटमस पेपर में, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, लाइकेन के पौधे की पत्ती से बना होता है। क्या होता है भाई, ये बताओ। पीएच स्केल, भाई पहले ये समझ लो, जैसे पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल को भाई हम किसी में तय कर सकते हैं। पीएच स्केल किसके लिए बना है भाई, द्रव के लिए बना है। किसके लिए, द्रव के लिए बना है। और किसके लिए, गैस के लिए बना है। क्या हम इस पीएच के स्केल को कठोर चीज़ में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्या चीज़, ये अगर ठोस है, ठोस, क्या चीज़, अगर ठोस है तो इसका हम उपयोग, पीएच स्केल का उपयोग हम ठोस में नहीं कर सकते हैं। क्या कहें, ठोस में नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई भाई। ये सिर्फ द्रव और गैस में ही, भाई पानी में डाल सकते हैं, इसको गैस में डाल सकते हैं, बस अगर ठोस में क्या जाएगा, नहीं जाएगा ना।
इसीलिए क्या हुआ कि एक लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर के बारे में है। तो उससे क्या होता है, लाल लिटमस पेपर क्या होता है और नीला लिटमस पेपर क्या होता है, एक पन्नी की तरह कागज़ की तरह होता है, उसको हम चाहे जैसे ही मोड़ के रख लो, है ना, ऐसा होता है, वो होता है। तो बना किस चीज़ का होता है, लाल लिटमस पेपर क्या होता है, फिर लिटमस पेपर क्या होता है, ये क्या होता है, ये लाइकेन के पौधे की पत्ती से बना होता है। जो लिटमस पेपर होता है क्या बना होता है, लाइकेन के पौधे की पत्ती से मिलकर बना होता है, पत्ती से बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई। ये देखो ये क्या है, ये लिटमस पेपर है, ये नीला लिटमस पेपर हो गया, ये कौन सा हो गया, लाल लिटमस पेपर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई भाई, साफ साफ दिख रहा है ना कि लाल कौन है और नीला कौन है ना। ये कौन सा हो गया, लाल, और ये कौन सा हो गया, नीला। ठीक है ना। अब देखो हम इसके बारे में क्या है, लाल लिटमस पेपर हम क्या करते हैं, पहले इसमें देखो अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर कोई पदार्थ है, अगर वो ठोस है भाई, अगर मान लो कि द्रव है तो भाई उसको हम पेज स्केल से नाप सकते हैं, लेकिन ठोस है कैसे करें, ठोस को हम क्या करें, उस पेपर में से रख देंगे, पेपर में से रख देंगे तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर देखो नीले लिटमस पेपर, अगर नीला लिटमस पेपर है तो उसको लाल कर देगा कौन, अम्ल। अगर अम्ल है, अम्ल अगर कोई पेपर है, पेपर को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीला लिटमस पेपर था, अगर हम ये अम्ल था, एसिड, एसिड मतलब क्या हो गया, अम्ल, ये हो गया अम्ल। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये लिटमस पेपर था, हमने इसको क्या किस में डाला, अम्ल में डाला, तो क्या हो गया, लाल हो गया। भाई यहाँ पर देखो यार लाल बना कि नहीं बना, ये नीला पेपर था और नीले पेपर से क्या बन गया, लाल हो गया। क्यों, क्योंकि ये अम्ल है। यही बताना चाहता है लिटमस पेपर क्या होता है कि अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। इतनी बात क्लियर हो बच्चों, कैसे कर देता है तो तुम देख ही रहे हो भाई। देखो क्या है, नीला पेपर था, इसको अम्ल में डाला, क्या हो गया, लाल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा क्षार क्या कहता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगर कोई पदार्थ है, अगर वो क्षार है, मुझे पता नहीं, अगर वो क्षार है तो हम क्या करेंगे भाई, पेपर लेंगे और उस पेपर को पानी में उसी में डाल देंगे, पदार्थ में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर वो क्षार होगा तब तो भाई वो लाल, अगर वो अम्ल होगा तो पेपर को लाल कर देगा, अगर क्षार होगा तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। भाई यहाँ पर देखो आराम से, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऊपर क्या था, ऊपर देखो क्या है, लाल है, और जैसे इसको पानी में डुबाया गया तो क्या हो गया, नीला बन गया। किस कलर का हो गया, नीला हो गया। यही कहने का मतलब है, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो भाई उस पेपर को पेपर के ऊपर रख देंगे या फिर पेपर से ढक देंगे, बढ़िया अच्छे से मरोड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ समय बाद अगर क्षार होगा तो उस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, और अगर लवण होगा यानी कि क्या होगा, अम्ल होगा तो क्या कर देगा, पेपर को लाल कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। लवण क्या होता है, लवण में कोई गुण नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, लवण अगर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात क्लियर हुई भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि लवण। भाई इसको हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे भाई, सिर्फ तुम लोग सिर्फ क्लास देखो, बाकी की सारी PDF नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, हमारे वहाँ पर जाइएगा, मिल जाएगा। आगे चलते हैं, विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ क्या होता है भाई, ये 5 नंबर के टॉपिक में आता है, 5 नंबर का ये पक्का से पक्का आता है भाई। आमने क्षार आ जाएगा, pH पैमाना नहीं आता है, मान लो pH पैमाना आता है, लिटमस पेपर के बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा। आमने क्षार की हेडिंग पूछ ली जाएगी, या फिर क्या बोलते हैं कि परिभाषाएँ पूछ ली जाएगी, आपसे pH पैमाना पूछ लेगा, ये 5 नंबर का आएगा। या तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जा सकती, क्या पूछी जा सकती है, या तो विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, इन सब चीज़ों की क्रिया के बारे में पूछेगा, 5 नंबर की ये सब चीज़ें पूछेगा। या तो फिर पूछेगा आपसे pH पैमाना, क्या पूछेगा, pH पैमाना, pH पैमाने के बारे में पूछ लेगा। या तो फिर आपसे पूछेगा क्या, ये चीज़, 2 चीज़ें पूछेगा, 2 चीज़ें पूछेगा, सिर्फ 2, और जिसमें से 5 नंबर, मतलब कोई 2 होती हैं, 2 में से कोई एक पूछ लेगा और एक पूछेगा, तो कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा पूरा। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक आज का क्या होने वाला है, विरंजक चूड़ या फिर ब्लीचिंग पाउडर। भाई विरंजक चूड़ किसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, एक ही होता है। क्या होता है, विरंजक चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर एक ही होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। क्या हुआ, विरंजक चूड़ और ब्लीचिंग, चाहे इसको विरंजक चूड़ के नाम से जान लो, चाहे इसको जान लो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, है ना। क्या होता है,
रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, CaCaOCl2 CaOCl2 क्या होता है, क्या होता है, कैल्शियम डाई, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भाई ऑक्साइड ही होता है, ऑक्सी कैसे जानते हैं, इसके बारे में अच्छे से हम अभी जानेंगे, है ना। कहीं पर अगर आपको दिखने को मिल जाए OH में O दिखना है, O प्लस, है ना। अगर अब क्रिया में अगर O मिल जाए तो उसको हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑक्सी। भाई कैल्शियम Ca का मतलब कैल्शियम, इतना तो समझ ही रहे हो ना कि Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है, और O मतलब ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl2 का मतलब समझते हैं भाई क्लोराइड। क्या होता है, क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हुई। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Ca कैल्शियम O ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो। चाहे इसको कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सी क्लोराइड कह दो, चाहे फिर कैल्शियम हाइपो कह दो, दो नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। चाहे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आ जाए, चाहे फिर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम हाइपो किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, हम क्या करेंगे, बस यही चीज़ छाप के आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसको बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि क्या होती है, जब बुझे हुए चूने में क्या होते हैं, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो क्या होती है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या लिख लो, चाहे आप ब्लीचिंग पाउडर लिख लो या चाहे लिख लो क्या, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, है ना। चाहे इसको विरंजक चूर्ण बोल लो और चाहे इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल लो। बात इतनी क्लियर हुई। क्या बताया है इन्होंने, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ठीक है ना। बात क्या हुआ, कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम क्या हाइड्रोक्साइड। क्या अगर OH दिख जाए तो इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई। अगर भाई इसको पहले समझो, इसने क्या होता है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है, क्लोरीन गैस, ये बुझा हुआ चूना हो गया, इस पर क्या हो गया, क्लोरीन। बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन मिलाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, CaCl2 मतलब कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होगा है, और क्या होता है, H2O जल। इसको क्या बोल देंगे, जल। इसको क्या बोल देंगे, जल। और जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो भाई इसको हम अच्छे से एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त होता है CaS कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। और क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है, H2O क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है ना। इसका भौतिक गुण क्या होता है भाई, किसी चीज़ को हम भौतिक गुण, भाई जिसको हम देख कर बता दें, क्या करें, जिसको हम देख कर बता दें उसको भौतिक गुण कहते हैं। जैसे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ घालोगे तो भाई उसकी तो स्वाद आएगा ही आएगा। जैसे कि मान लो कि भोजन बनाते हो, भोजन जैसे कि तुमने बनाया, चावल बनाया, चावल में हींग डाला, तो हींग की स्वाद तो आएगा ही आएगा ना। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है। क्यों भाई, इसमें अगर क्लोरीन मिलाई गई है तो जाहिर सी बात भाई क्लोरीन की गंध आएगी, है ना। दूसरा मैं इसको पानी में डालने पर ये दूधिया रंग का हो जाता है। किसका, दूधिया रंग का। मतलब कि क्या होता है, जब इसको क्या करते हैं भाई, तुमने देखा होगा बुझा हुआ चूना, घर पर पुताई करने के लिए क्या करते हैं, चूना लेते हैं ना, चूने को जब डाल लेते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, दूधिया कलर का हो जाता है ना। वो क्या हो जाता है, दूधिया कलर का उसका रंग हो जाता है ना। क्या होता है, दूधिया कलर का रंग होता है। फिर क्या, जलों को साफ करने तथा कपड़ों को धुलाई और रंग हटाने का उपयोग भी करते हैं। किसका, कैल्शियम हाइपो का। कैल्शियम हाइपो बोले फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। तो व्यंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, समझ गए ना, समझ गए। ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, ये छाप के आना बस। भाई इसने 5 नंबर तुमको पक्के, 5 नंबर तुम्हारे काट नहीं कर, कोई भी काट नहीं सकता। अगर तुम जैसे बताया उस ऐसे ही पूरा करके आओगे, ठीक है ना। 5 नंबर तुम्हारे कोई नहीं काट सकता। हम पढ़ेंगे क्या चीज़, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं या फिर खाने का सोडा किसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर मतलब सोडा तो सुना होगा ना, जिससे भाई काला जाम बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों,
काला जाम बनाते हैं ना हमारे घर पर, किसी के भी घर पर क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो क्या करते हैं भाई, उसमें काला जाम बनता है ना, तो उस काला जाम में क्या करते हैं भाई, खाने का सोडा मिलाते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, मैदे की तरह। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Na मतलब सोडियम, एस का मतलब भाई अभी मैंने बताया हाइड्रा, एच का मतलब अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, एच का मतलब क्या होता है, बाई लगा दो, क्या बताया लोगों, बाई। अगर कहीं भी कोई भी अपक्रिया मतलब कोई भी तत्व आ जाए उसमें एच अगर बीच में मिल जाए, एच हो जाए किसमें, बीच में, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाई। इतनी बात क्लियर हुई, क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो क्या हो गया, Na मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, अगर CO3 अगर क्या आ जाए, CO3 आ जाए तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कार्बोनेट, क्या लगाएंगे, कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, भाई किसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर या फिर खाने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम को क्या बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, बाई को भाई H लगा दिया, और CO3 के लिए कार्बोनेट, तो भाई हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर हुई। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, और रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर हुई भाई। इसका एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, बता पूछेगा तो ये NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो भाई तुमको उसमें ऑप्शन आ जाएगा, खाने का सोडा आ जाए तो आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो हमें इन दोनों में टिक मारना है, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा भाई सोडियम बाई कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, तो भाई ऐसे पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि भाई खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, नामकरण बताइए, तो क्या बताएंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। इतना बता देंगे, ठीक ना। यहाँ पर मैंने पेप्सी का भाई वो लगा रखा है, क्यों लगा रखा है भाई, तुमने पेप्सी पी है, ड्रिंक, तो वो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है भाई, कोल्ड ड्रिंक किसके हो, कार्बोनेट, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इन सब से मिलकर बनी होती है, क्या बनती है भाई, क्या होती है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे मिलकर क्या बनी होती है, पेप्सी बनी होती है ना। जब इसको भाई क्या करते हैं, हिलाते हैं तो क्या करते हैं, गैस बनकर क्या होती है, निकल जाती है, वही काम होता है इसका, ठीक है ना, अभी बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा क्या होता है, विधि क्या होती है, इसको बनाने की विधि, भाई बेकिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, भाई क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाती है तो क्या होती है, इसको हटा दो, क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीराइड, फिर से बढ़ाते हैं, क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाती है तो क्या होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है, क्या होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी बनाने की विधि, कैसे, Na मतलब सोडियम, इतनी बात क्लियर हुई। Na मतलब क्या हो गया, सोडियम, और ये कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। CO3 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड, जब सोडियम में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, NaCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या मिलता है हमें, सोडियम बाई कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट, इतनी बात क्लियर हुई। ये हो गई हमारी बनाने की विधि, ठीक है ना। इसका भौतिक गुण क्या होता है, इससे पूछ लेगा, एक पूछेगा कि भाई बताइए बेकिंग पाउडर या फिर खाने सोडा का 2 या फिर 3 उसके गुण बताइए, ठीक है ना। तो गुण हम क्या बताएंगे, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है ये, सफ़ेद अभी बताया था ना, जैसे कैसे मैदे के जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है, ये बहुत क्या होता है, क्या हो गया भाई, क्या होता है, ये बिल्कुल चिकना होता है। सोडियम क्या होता है, पाउडर क्या होता है, सोडा बिल्कुल चिकना होता है। ये स्वाद में हल्का क्षारीय होता है, मतलब हल्का हल्का क्या तीखा होता है, फिर कसैला होता है, ठीक है ना। पानी में घुलनशील होता है, भाई इसको हम पानी में घोल सकते हैं, ये इसका भौतिक गुण हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हो गई बेकिंग पाउडर बनाने की भाई विधि हो गई, और क्या हो गया, इसके गुण हो गए, इसका एक क्या हो गया, समीकरण हो गया, एक इसका उदाहरण हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। हम भाई इसको हमने अभी क्या होता है 5 नंबर में पूछेगा, इस चैप्टर से सिर्फ 2 चीज़ें, या तो क्या है
क्षार एवं लवण की परिभाषा बहुत कम रेयर केस में पूछता है, बट ये तुमसे पीएच पैमाना पूछेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, क्या पूछेगा, या तो आपसे पीएच पैमाना पूछेगा, या तो फिर बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर आपसे व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, या फिर उसकी रासायनिक गुण, ये सब पूछ लेगा, है ना। तो हमें इस क्लास को अच्छे से बनाओ भाई। इसी भाई छोटी सी क्लास में तुमको तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना हम तुमको दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या, सोडा एस। सोडा एस यानी कि धावन सोडा क्या होता है। धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है ना, जिसको खाया नहीं जा सकता भाई। जिसको हम सोडा एस के नाम से जानते हैं, और फिर क्या धावन सोडा के नाम से जानते हैं। चाहे इसको एस सोडा भी कह दो, चाहे धावन सोडा। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि सोडा एस सोडा बनाने की विधि बताइए, या फिर धावन सोडा बनाने की विधि बताइए, या फिर इसके गुण बताइए। इतना कुछ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो हम इसके पहले सबसे पहले क्या जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2CO3 Na2CO3 10H2O 10H2O। भाई क्या होता है, Na2CO3 10H2O क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 हाइड्रोक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। ये होता है, ये जो लिखा है हाइड्रेट। भाई अगर डेका हाइड्रेट लगे भाई, अगर 10 हो गया भाई, जिसमें 10 क्या होते हैं, सॉरी गलती हो गई, जिसमें 10 होता है उसमें क्या होता है 10 एस होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेका, है ना, डेका। और भाई एस के लिए तो हाइड्रेट लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। 10 एस के लिए डेका हाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। इतना बड़ा इसका सूत्र होता है, क्या होता है, इतना बड़ा इसका सूत्र होता है धावन सोडा का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इतनी बात क्लियर हुई। इसको बनाते कैसे हैं भाई, बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि होती है जब सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाया जाता है। क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं हम H2O। भाई इसमें क्या करते हैं H2O मिला देते हैं। तो क्या हमें, भाई रुक जाओ, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर देखो, जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 में क्या करते हैं हम H2O। भाई 10 हो गए ना, जल के 10 अणु, क्या करें, 10 जल के 10 अणुओं को मिला दें तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई भाई। ये होगा सोडियम कार्बोनेट और ये होगा जल, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 10H2O। इतनी बात क्लियर हुई। ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा और एस सोडा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसका 1 नंबर में आपसे इसका सूत्र पूछ लेगा, या तो फिर इसका 1 नंबर में आपका इसका नाम पूछ लेगा। 1 नंबर में कभी कभी इसका सूत्र या फिर पूछ लेगा, है ना। और अब मैंने 3 अभिक्रियाएं बताई, तीनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया पूछेगा जिसमें आपको 5 नंबर का ऑप्शन आएगा। 5 नंबर की होगी अभिक्रिया एक होने वाली है, चाहे ये पूछ ले धावन सोडा, चाहे व्यंजक चूर्ण पूछ ले, और चाहे आपसे खाने का सोडा पूछ ले। इतनी बात क्लियर हुई। और हमें धावन सोडा एस सोडा में क्या, सोडा एस और धावन सोडा में, सोडा एस धावन सोडा और क्या खाने का सोडा में कंफ्यूज नहीं होना है। खाने का सोडा खाया जाता है, धोने का सोडा को हम खा या फिर चख नहीं सकते, है ना। इसको बनाने की विधि ये होती है। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है, बिल्कुल चिपचिपा सा, है ना, चिपचिपा सा होता है ना। दूसरा क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। भाई धान धो, जैसे निरमा हो गया, फिर साबुन ले लो, भाई क्या होता है, पानी में घोलेंगे तो चिकना हो जाएगा, है ना, घुल जाएगा। स्पर्श करने पर चिकना होता है। भाई साबुन होता है, साबुन को क्या करते हैं भाई, इस साबुन को अगर हम मान लो साबुन ही ले लो, क्या ले लो, साबुन ही ले लो। अगर साबुन को हम अगर स्पर्श करेंगे तो भाई चिकना चिकना होगा ना, उस पर स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिकना चिकना हो जाएगा, चिकना चिकना महसूस होगा। क्षारीय प्रकृति का होता है। भाई साबुन को अगर चखो तो क्षारीय तक कलर होगा, क्षार। भाई कभी कभी चख के देखे ना जाकर ना, वो क्षार जैसा लगेगा आपको, कसैला लगेगा, है ना। तो वही हो जाए। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली, है ना। क्या पढ़ लिया, सबसे पहले व्यंजक चूर्ण पढ़ लिया, उसको बनाने की विधि, उसके रासायनिक सूत्र, फिर बेकिंग सोडा खाने का सोडा क्या होता है ये चीज़ पढ़ी, और उसके बाद क्या पढ़ा, सोडा एस यानी धावन सोडा। ये सब चीज़ें दोस्तों 5 नंबर की आएंगी। सिर्फ तीनों में से कोई एक अभिक्रिया पूछ लेगा, और इस अभिक्रिया में से अगर कोई भी एक अभिक्रिया पूछ लेगा तो उसकी विधि
गुण, नाम और सूत्र पूछ लेगा तो उसको उसके आपको 5 नंबर देगा। क्या देगा? 5 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमें इन सब क्रियाओं को प्रिपरेशन करके अच्छे से किया जाना है। ठीक है ना बच्चों? तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को ज़रा से भी अगर अच्छी लगी हो ना तो भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करो तभी हम जान पाएंगे कि हाँ आप सभी को कमेंट अच्छा लगता है। आप कमेंट करोगे तभी हम जानेंगे कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, और इसके अगले टॉपिक पर ले जाएंगे। अगर हाई स्कूल के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, वो टॉपिक आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, हम उस पर अच्छे से डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है ना बच्चों? तब तक कि मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि जय हिंद,